श्री गोपीनाथ मुंडे। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस सदन में बहुत एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहस हो रही है, क्योंकि इस देश में 52% 54% ओबीसी हैं। इसका मतलब 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं और इसके प्रति सरकार ने फैसला नहीं किया है। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। और किस लिए ये क्यों सेंसस मांगते हैं? इसलिए कि 2007 में आईआईटी में ओबीसी को आरक्षण देने के बाद एक पब्लिक लिटिगेशन हुआ था। उस समय कोर्ट ने ओबीसी के पॉपुलेशन के बारे में तथ्य सरकार को कोर्ट को देने के लिए कहा। सरकार ने कहा कि आजादी के बाद हमारे पास ओबीसी पॉपुलेशन का कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, इसलिए आरक्षण देने के लिए कोई स्टैटिस्टिक उपलब्ध नहीं है, तो कितना % आरक्षण दे ये तय नहीं किया जा सकता। उस समय बहस में एडिशनल एडवोकेट जनरल लॉ मिनिस्टर मोहली जी है, इस बात को निकाले। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हाँ, सरकार को ओबीसी का सेंसस करना चाहिए। अब उसके बाद 2007 के बाद अब सेंसस हो रहा है, तो ओबीसी का सेंसस क्यों नहीं किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, ओबीसी का सेंसस इसलिए चाहिए कि अभी हमारे भक्त चरणदास कह रहे थे कि कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर समाज में न्याय मिलना चाहिए। आप दूसरे मनु दिख रहे हैं मुझे। कहाँ है सोसाइटी में इक्वलिटी? और आप दलित होते हुए, शेड्यूल कास्ट होते हुए ओपन सीट पर चुनकर आए, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण नहीं होता तो क्या बाकी सदस्य जीत कर आ सकते थे? आपका सोच सच्चाई से कोसों दूर है और आप अपने अकेले को न्याय मिला इसलिए सबको अन्याय में मत धकेलिए। अध्यक्ष महोदय, क्या छूत आप शेड्यूल कास्ट है, मैं पूछना चाहता हूं कि छूत बंद हो गई? नहीं हुआ। क्या आज भी दलितों को मंदिर प्रवेश है? बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं, हर अम्बेडकर को दलित प्रवेश न करा जा रहा। छोड़िए कल की बात है, परसों हरियाणा में दलितों के घर नहीं जले। हाँ, वही कह रहे। प्लीज एड्रेस टू द चेयर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, दलितों के प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। महाराष्ट्र में खेरलांजी में बहन, बेटी, माँ और सारा एक दलित फैमिली, उसको नंगा करके प्रोसेशन निकाल के जलाया गया। ये नो क्रॉस टॉक प्लीज। सरकार को
दोष नहीं दे रहा हूं, समाज की वास्तविकता बता रहा हूं। हम हर दिन मंच से कहते छूत छूत अछूत सब बंद हो गया, हम सब बराबरी के, ये कहने की बात है, कहने और कथनी में अंतर है, वास्तविकता अलग है। आप बिना जब कास्टलेस क्लास निर्माण करना चाहते हो, मैं पूछना चाहता हूं क्या हिंदुस्तान में, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे अगर हिंदुस्तान में फिर से जन्म लेना है और भगवान को मैंने एप्लीकेशन किया कि विदाउट कास्ट, किसी जाति बिना घर में मुझे जन्म दो, संभव है ये? नहीं है। बिना जाति के आधार पर कौन सा ऐसा घर होगा कि बिना जाति के घर में? नेक्स्ट टाइम यादव के घर में चलेगा और यादव मुंडे के घर में। आखिरी देखिए, ओबीसी कास्ट नहीं है, एक क्लास है, क्योंकि आप 3 क्लास बनाए गए। शेड्यूल कास्ट एक क्लास हो गया, शेड्यूल ट्राइब एक क्लास हो गया और ओबीसी एक क्लास हो गया। शेड्यूल कास्ट बोले तो ये उसमें कहीं जाति आती है, शेड्यूल ट्राइब में भी कहीं जाते हैं, वो क्लास हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, मैंने आपने नहीं, हमारे कहने से क्या होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन में दलित और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया, ओबीसी को नहीं दिया पार्लियामेंट में। लेकिन काका कालेलकर कमीशन बनी और उसमें ओबीसी को विभिन्न प्रदेशों को अधिकार दिया कि वो अपने अपने प्रदेशों में अधिकार दें। अगर होम मिनिस्टर होता है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट जो है वो Honorable member, please, please. तो पहले नहीं था, अमेंडमेंट आया। मैं वही मैं कहना चाहता हूं, आजादी के छोड़ो हमारे जमाने के बाद इस देश में मद्रास और कर्नाटक ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने आजादी के पहले भी आरक्षण दिया था। और मैं उस महाराष्ट्र से हूं जिन्होंने शाहू महाराज ने ओबीसी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया था आजादी के पहले, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप शाहू महाराज ने दी थी। तो आरक्षण ये बड़ौदा से दी थी गुजरात के लोगों को। तो अध्यक्ष महोदय, ये कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता है, जात है जो कभी जाति नहीं। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने मुगलों के जमाने मुस्लिम हुए, वो जाति को लेकर वहां गए, वो जात नहीं कभी। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है और जाति पिछड़ेपन से जुड़ी। जन्म के आधार पर पिछड़ेपन है, जन्म के आधार पर गरीबी है। वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा नहीं, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस न करना। सरकार सोशल जस्टिस नहीं देना चाहती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज नहीं होते तो ये वर्ग संगठित भी नहीं होते, वो अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत भी नहीं रखते। और उन्होंने समता का विचार रखा, समानता का विचार रखा। हम एक रास्ता का समाज का विचार रखते हैं। हमारे देश में जातियां विभिन्न होते हुए गड़बड़ क्या है? अलग अलग जाति है, इसका मतलब क्या है? ये बुराई है या अच्छा है, ये सोचने का ये समय नहीं है। जातियां विविधता में अलग जाति, अलग वेश, अलग भाषा, अलग प्रदेश, फिर भी हमारा एक देश। इसलिए पिछड़े हुए वर्गों के देशभक्ति के बारे में आशंका जताना गलत। किसी भी काम के लिए वो तैयार है। वो पिछड़ापन सालों से, सदियों से है। उनको हम वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट में उनको न्याय देना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और काका कलर के बाद मंडल आयोग आया, मंडल आयोग ने जातियां ढूंढी कितनी, 3743 इतनी कास्ट है, कितनी कास्ट है, उसमें उपजातियां हैं। अब इन्होंने कहा कि रोटी बेटी व्यवहार होता नहीं है, होना चाहिए। अरे भाई, जातियां इतनी है कि जयप्रकाश नारायण ने
जाति तोड़ा आंदोलन किया, कई लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया, मैंने भी किया। अब इंटरकास्ट करने वालों की एक अलग जाति हो गई, जाति तो नहीं गई। हाँ, तो जाति नहीं Now, जाती। please, no cross talk. तो मंडल आयोग ने कहा है कि 52% ओबीसी हैं 2 minutes. और नहीं, मेरे पार्टी का समय 52% ओबीसी है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वाई आरक्षण? जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं है, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनगणना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, रेन के आयोग 2004 में अटल जी के सरकार में उसकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 2008 हमारे अध्यक्ष सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, उनको अपना रिपोर्ट दिया। उनमें ही ओबीसी जातियां आती। उन्होंने कहा 47% ओबीसी जाति उनको रेशन कार्ड नहीं है। कई लोग हैं उनके मतदाताओं में नाम नहीं है। और उन्होंने ये न्यूमेरिक ट्राइब के लिए नियुक्त किया था। ये रेन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं की सरकार ने। मेरी मांग है कि रेन के आयोग रिपोर्ट की ये लागू करनी चाहिए और ओबीसी को न्याय देना चाहिए। उनको घर नहीं, उनको जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये 3 कालेलकर, मंडल, रेन के आयोग, इन सब का परिणाम यही है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, जनसंख्या, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। और क्या एक साइंटिफिक तैयार होगा देश? किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं कि साइंटिफिक बेस तैयार होगा कि यह जनसंख्या है और इसके जनसंख्या के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण दिया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट है उसके लिए शेड्यूल है, स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए शेड्यूल है। राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके पंचायत राज को शेड्यूल लाया। मेरी मांग है शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अधिकार तो उनका अधिकार नहीं। उनके लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए सब जातियां बराबर है, सब बराबर है। क्रिमिलेयर लागू है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को क्रिमिलेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी को क्रिमिलेयर है। मेरा बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता, यादव जी का बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता। Please conclude. क्योंकि अभी वो छाछ निकालो, कहा कुछ छाछ बचा है, क्या निकालो? Already you have taken 14 minutes, please. क्रिमिलेयर लगाया है, जिसके कारण उनको उनकी सहूलतें उनको मिलती नहीं। एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप देखो, छाछ भी बची नहीं। अभी आपने जो तथ्य बताए, इन्होंने ओबीसी का तथ्य बताया, शेड्यूल कास्ट को 13% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 9%, कुछ राज्यों में 7% आरक्षण है। उतने लोग सर्विसेज में है क्या? उतना आप जैसे सच्चर आयोग से आपने मुसलमानों की स्थिति की जायजा लिया। मैं मांग करता हूं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण उनको 63 ईयर्स में मिले, नहीं मिले। 13% आरक्षण है, केवल 4% मिला। ओबीसी का तो 2.4% है, आरक्षण 27% है, लेकिन मिला कितना है? कागजों पर और इस पर केवल फैसले करने से मंत्रिमंडल से उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय तब कहा जाएगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा, तब न्याय मिला कहा जाएगा। और वो न्याय आज तक नहीं मिला है। इसलिए ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। ये जनगणना में नाम लिखो इतनी नहीं है। आप लोग तो, मैं दोहराना नहीं चाहता, भैंस घर सब चीज का, जाति का क्यों नहीं लिख रहे? तो जाति बचाने से झांकने वाली नहीं जाति। तो जाति ये कह के कहना, मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्यों सोच रही है। और हमारे संघर्ष भी हो रहे हैं। अब अमीरी और गरीबी में भी अंतर बढ़ गया है। पिछड़ी हुई जातियां 63 ईयर में, इसका अधिकार कौन है? मैं आपको चरणदास जी पूछना चाहता हूं, 63 साल में सबको बराबरी का दर्जा होता, सबको अवसर होता, तो ओबीसी भी आरक्षण नहीं मानते। लेकिन क्यों? वो पिछड़े, ज्यादा पिछड़े हुए, उनको किसी एजुकेशन में नहीं,
पॉलिटिक्स में नहीं, हर स्तर पर वो अगर पिछड़े रहेंगे, 50 to 54% पॉपुलेशन अगर विकास से, सुविधा से, प्रगति से दूर रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण सुविधा और जनगणना करना ही चाहिए। सरकार क्यों इसको दो में सरकार ओबीसी की जनगणना इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये अवसर है सरकार को भी। ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए। स्वामी जी, मोहिली जी, ऐसे मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्यों बैठे हो ऐसे मंत्रिमंडल? होने दो ओबीसी के लिए एक लड़ाई, लोग सर पर उठाएंगे आपको। नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ, नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, ये मामला जनसंख्या का है। अगर 80 साल जनसंख्या ओबीसी की गणना नहीं हो, क्या एक कॉलम भरना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ओबीसी, और ओबीसी लिख के अपनी कास्ट लिखेगा, उसमें नुकसान क्या है सरकार का? उनका और किसी ने मांग नहीं की। सारी ओबीसी संगठन देश में मांग कर रही है कि जनसंख्या इसके सेंसस होना चाहिए, ये मांग उठा रही है। और आप सरकार क्या गूंगी है कि उनके कान पर भी नहीं कि ओबीसी आवाज उठा रहे हैं? आज मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको एक घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का, एसटी एससी का है, एसटी एससी एंड ओबीसी, अगर नहीं करेंगे तो 75% पॉपुलेशन का गुस्सा आप लोगे। आज एक समय सरकार आपकी है, सरकार किसी की भी हो, सरकार को होता है समाज को न्याय देने। प्लीज कंक्लूड, प्लीज प्लीज। वो न्याय देने का काम आप करें, न्याय देने का फर्ज करें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़े हुए वर्गों को न्याय देने की भूमिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है। उस बाबा साहब अम्बेडकर का सपना और भारत के सभी गरीब लोगों की एक आशा आकांक्षा है कि लोकतंत्र में हमें न्याय मिलेगा। ये विश्वास के साथ 63 इयर्स वो जीते आए हैं, वो विश्वास कभी न कभी पूरा करो। ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे, केवल हमारी जनगणना करो। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी गिनती करो। तो एक बार ये गिनती करो। जय हिंद। थैंक यू।